आज के इस सभा के अध्यक्ष, मंच पर बैठे हुए ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतागण, उपस्थित भाई और बहनों, ये खामोशी कहीं तुझको बुज़दिल न बना दे, वक्त मिले तो लब खोला कीजिए। ये खामोशी कहीं तुझको बुज़दिल न बना दे, वक्त मिले तो लब खोला कीजिए। जी हजूरी और गुलामी की जंजीर तोड़कर संविधान के लिए भी तो कुछ बोला कीजिए। दोस्तों, आज खतरे में कौन है जिसके नाम के अंत में 9 है? इस देश का नौजवान खतरे में है, रोजगार नहीं है। इस देश का किसान खतरे में है, कुछ भी नहीं उसके लिए है। इस देश का इंसान खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। क्यों खतरे में है? अब इस पर अगर आप विचार करने लगेंगे तो बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा। कारण यह है दोस्तों, आदमी का जीवन कितने भी साल के लिए हो, लेकिन संविधान आदमी के लिए है। मैंने एक दिन कहा सतीश बाबूजी कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन घर में और मस्जिद में, घर में हमारे पढ़ने के लिए कुरान है, लेकिन देश में जीने के लिए संविधान है। घर के अंदर हम मुसलमान हैं, मस्जिद में मुसलमान हैं, ईदगाह में मुसलमान हैं, लेकिन सड़क पर जब चल रहे हैं तो इंसान हैं। क्योंकि ये मैं नहीं, बाबा साहब ने भी कहा था कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। ये आदमियत की बात है, इंसानियत की बात है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश का संविधान खतरे में क्यों है? लोकतंत्र में कौन बड़ा है? प्रश्न खड़ा है। लोकतंत्र में कौन बड़ा है? प्रश्न खड़ा है। लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। आज लोक पर तंत्र भारी पड़ रहा है। लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोकवाद के घोड़े पर व्यक्तिवाद चढ़ा है, लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। आज एक व्यक्ति, देश को भारत की सरकार लोग नहीं कहते, मोदी सरकार कहते हैं। सरकार तो भारत की है, व्यक्ति बात। और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हमने देश सौंप दिया, क्या क्या उसने वादा किया? शायद भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में भी अगर ढूंढेंगे तो इतना बड़ा झूठा इंसान तो आपको मिलेगा ही नहीं। जितना भी वो बोला, झूठ बोला। चाहे कोई भी बात बोला हो, आपको पैसा दिलाने वाली बात बोला हो, अच्छे दिन लाने वाली बात बोला हो, सारी चीजों के ऊपर जाएं तो बड़ी लंबी बात जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जमीन पर बैठकर देखो, गगन की बात करता है। जमीन पर बैठकर देखो, गगन की बात करता है। सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है। भारतवासियों ने चुन दिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तो मन की बात करता है। वो क्या करता है? मन की बात। अरे मन में कौन सी बात है? मन में जो है वही तो मुख से बाहर आएगा। ये मुख की बात है कि मन की बात है, कौन सुनता है? रेडियो पर उसे बोलने का, हिटलर के सारे रास्ते को अपना रहा है। हिटलर को भी रेडियो पर बोलने का बड़ा शौक था। हिटलर भी झूठ बोल करके आया था। हिटलर ने भी सपना दिखाया था। ये हिटलर के सारे रास्ते पर चल रहा है, और इसे अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर सोचिए, इस लोकतंत्र को ही वो खत्म कर देगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ की शक्ति छीन ली जाएगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ये मत देखिए कि कौन किससे लड़ाई कर रहा है, किससे किससे झगड़ा है। जात पात के भेदभाव में मत आइए। धर्म तो कुकर्म को रोकने के लिए बनाया गया। धर्म तो ममता के मर्म को समझने के लिए बनाया गया। धर्म तो मानव में मानवता को पैदा करने के लिए बनाया गया। बताइए कौन सा धर्म कहता है कि झूठ बोलो? कोई धर्म कहता है? फिर ये झूठ बोलने वाला धार्मिक कहां से हो सकता है? बता दीजिए आप लोग। भारत का कोई धर्म बता दीजिए जो ये कहता हो कि झूठ बोलो। कोई धर्म में नहीं है। पाप की परिभाषा भी हमारे और आपके मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए धर्म को किनारे रखिए। और इसीलिए मैं कहता हूं आपसे
कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने, पहले हमें मानव बने, मानवता के रास्ते पर चले, एक दूसरे के दर्द को समझे, तब दुश्मनी किस तरह बढ़ाई जा रही है। सारी चीजें हैं। हमारी बुराई से किसी को अगर तकलीफ हो तो हम बुराई दूर करें। हमारे नाम से तकलीफ है, हमारी जात से तकलीफ है, हमारे धर्म से तकलीफ है, तो आप बताइए हम क्या क्या बदलें। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आज क्या हुआ, एक बात बताइए, मानहानि के केस में जिस तरह के फैसले आपके राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने दिया, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई फैसला आया है? अभी तक नहीं आया है। वो छोड़ दीजिए, हमारे एमपी फैजल साहब का भी लक्षद्वीप वाला मामला आया था, कोर्ट से स्टे मिलते ही फिर बाद में प्रोसेस को स्टार्ट किया गया और अभी अभी 2 दिन पहले उसको सदस्यता को बहाल करने का काम किया गया। यही नहीं, वहां का जो सचिवालय का सेक्रेटरी है वो खुलकर कह रहा है कि ये प्रोसेस ही गलत है, रद्द करने का तरीका गलत है, क्योंकि बगैर राष्ट्रपति से अनुमति लिए ही इन्होंने उठा करके इसने रद्द करने का काम किया है। दोस्तों, ये अदालत की बात है, सुनने वाले सुने, हमारे पर भी मानहानि का मुकदमा कर देना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल अदालत क्या हो गया है बाबूजी, ध्यान दीजिएगा, अदालत में 5 शब्द है, औ, दो, औ का मंत्रा, ल और त, 5 शब्द है। औ कहता आइए, दो कहता है दीजिए, और ल लड़िए और त तबाह हो जाइए, यही अदालत है। कहीं 20-20 साल में फैसले नहीं आते और कहीं 15 और 20 दिन में फैसले आ जाते हैं। ये अदालत क्या है? अदालत लोगों के बीच में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई, न्याय देने के लिए बनाई गई। लेकिन अगर इसका भी चाबी सरकार भरने लगे, सरकार के कुछ नेता भरने लगे, तो ये भी खिलौने की तरह हो जाता है। और जब खिलौना चाबी से चलने लगेगा तो आप ही सोचिए कि आगे क्या होने वाला है। आज लोगों के अंदर महंगाई से, उत्पीड़न से, अराजकता से, बेरोजगारी से, बेकारी से ध्यान हटाने के लिए ये दूसरा खेल खेलते हैं। आप ही बता दीजिए कि ये खेल में आप फेल कैसे हो जाते हैं। हम तो एक बात कहेंगे बैठे हुए नेता लोगों से कि आप ईवीएम का विरोध कीजिए। ईवीएम जब तक रहेगी ये सरकार को हटाना मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि कभी भी आप देखिए लोगों में आक्रोश दिखाई देता है मगर वोट उन्हीं के तरफ कैसे चला जाता है। बाद में अखबारों में, सोशल मीडिया में भी बातें आती हैं कि ईवीएम को हैक किया जाता है, वोट बदल जाते हैं, कुछ होता है। जहां बताइए दुनिया का कोई भी एक मशीन बता दीजिए जिसमें चिप्स डाला जाता हो, वो हैक नहीं होता है क्या? होता है। जब हमारे खाते का पैसा दूसरे के यहाँ चला जाता है, इधर से उधर हो सकता है, तो जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। आप बटन किसको दबा रहे हैं, वोट किसको जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि अभी 24 के चुनाव से पहले ईवीएम के खिलाफ भी एक आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम भी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इसे आप सोचिए। कारण यह है कि लोग कहते हैं हमने वोट नहीं दिया, हमारे बुथ से इतना वोट कैसे निकला। इस पर संदेह पैदा होता है, और जब ये संदेह पैदा होता है तो हर संदेह को मिटाना चाहिए। हमको और आपको एकजुट हो जाना चाहिए, देश को बचाना है। अगर देश नहीं बचेगा तो हम आप कहां रहेंगे? इसको क्या लेना देना मजदूर, किसान और मजदूर की परेशानी से? इसने तो अदानी के साथ जो अपना नाता जोड़ लिया है, और नाता जब ये अपनी माता के लिए कुछ नहीं करता तो अदानी को बचाने के लिए क्यों कर रहा है, ये तो सोचने की बात है। जो पत्नी को छोड़ के चला जाता है, पत्नी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन अदानी को बचाने के लिए क्यों कर रहा है, ये सोचने की बात है। अदानी केवल मोहरा है, सारे पैसे मोदी के लगे हुए हैं। इसलिए
अदानी केवल नाव है जिस नाव पर मोदी सवार हैं। अगर अदानी डूबेगा तो मोदी का डूबना निश्चित है, ये अब मान कर चलिए। इसलिए वो बचा रहा है, वो किसी का मित्र नहीं है। अगर वो मित्र होता तो हमारे नितिन गडकरी जी को किस तरह से हिला रहा है, देखिए। वो किसी का मित्र नहीं है, वो मित्र केवल स्वार्थ का है। उसके हिटलर की तरह हर 3 घंटे में कपड़ा बदलने का शौक है। तो जब कपड़ा बदलने का शौक है, विचार बदलने का शौक है, बात बदलने का शौक है। अभी बहुत से लोग आपसे बात करने वाले हैं, 10 बजे के बाद माइक नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग विरोध में हैं। 1 मिनट भी ज्यादा होगा तो पुलिस वाले जो हैं केस कर देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए मैं इस शेर पर बात को खत्म करना चाहूंगा। आज 16 तारीख को भी यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है जिसके बागडोर इन भाइयों ने लिया है। 16 तारीख को मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि ये नमाज की नीयत तोड़ने का हुक्म है कि अगर किसी का जान खतरे में हो तो नमाज की नीयत तोड़कर जान बचाने का काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, रमजान का महीना है, इफ्तारी के वक्त में वो मीटिंग है, लेकिन वो मीटिंग संविधान को बचाने के लिए है। इसलिए आप मजहब का आड़ लेकर के चुप मत रहिएगा, वहां पहुंचने का काम कीजिएगा। अपने पॉकेट में एक खजूर रख लीजिएगा, क्योंकि देश बचाना है, देश का संविधान बचाना है, शैतानों से भारत की रक्षा करना है। और इसीलिए ये शेर पर बात को खत्म करूंगा। ये मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये देख कि इस भीड़ में इंसान कौन है। सेवा करो सबकी सेवा भाव से, बस इतना देख ले कि परेशान कौन है। जो परेशान है उसकी मदद कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। चलते चलते एक शेर और आपको सुना देता हूं कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। आदमी के दिल में अगर बदलाव की भावना न हो तो बोलने से कुछ नहीं होता है। तो बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। अम्ल लाजिम है तामील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अपने अमल से पत्थर भी पिघल सकता है, जर्रा मेहताब भी अनवर में बदल सकता है। अपने को बेबसो मजलूम समझने वालों, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। बदलिए भारत की तस्वीर को, भारत की तकदीर को, अपनी तहरीर को, संविधान को बचाना है और इन झूठों को सत्ता से हटाना है। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।